नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोच विद गपशप पे। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वो बात शेयर की जाए। कल मैं टीवी देख रही थी, एक शो देख रही थी, डांस इंडिया डांस था शायद, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह। तो वहाँ पे एक बच्चे ने डांस परफॉर्मेंस किया और डांस ख़त्म होने के बाद जज ने बोला आपके साथ कोई आया है। तो बच्चे ने बोला हाँ, मेरे साथ मेरे पापा, मेरा छोटा भाई आया है। तो स्टेज पे उनको बुलाया। तो स्टेज पे जब उनको बुलाया तो जज ने पूछा क्यों आपकी मम्मा नहीं आई। तो बच्चा रो पड़ा दोस्तों। जो बच्चा रोया तो उसके पापा ने कहा नहीं, इसकी मम्मी नहीं आई क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है। उस टाइम दोस्तों मेरी आंखों में पानी था। वहाँ जो भी देख रहा होगा, सुन रहा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो शायद आप भी इमोशनल हो चुके होंगे मेरी की तरह। तो जस ने पूछा क्यों, क्या हुआ इसकी मम्मी को। तो उन्होंने कहा कि इसकी मम्मी के एक्सीडेंट में इसकी मम्मी का एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। वो एक्सीडेंट क्या था दोस्तों, वो एक्सीडेंट उन्होंने जब बताया मुझे इतनी हैरानगी हुई, इतना मतलब कोई इतना लापरवाह, कोई इतना अपनी ज़िंदगी को रिस्क में कैसे रख सकता है। वो क्यों नहीं सोचता कि मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का क्या होगा। चले जाने वाले तो चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो पीछे से रह जाता है उनके बारे में सोचो कैसे रहते हैं, और ख़ास कर कि बच्चे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी खाना बना रही थी सिलेंडर में, छोटा सिलेंडर था आई थिंक, तो लीक हो रहा था, उसमें से स्मेल आ रही थी। तो जब उसके वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि इसमें स्मेल आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो रोज़ ही ऐसी बनाती हूँ, रोज़ ही स्मेल आती है। आप ऐसा करिए, अगर आपको कुछ डर लग रहा है, आपको कुछ हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि बच्चों को लेके बाहर बैठ जाइए। आज वो बच्चा मेरे ख्याल से 15 14 साल का था, वो बड़ा बेटा उनका, और 9 10 साल का उनका छोटा बेटा था। और उन्होंने बताया जब ये हादसा हुआ था उनका वो छोटा बेटा 6 महीने का ही था, कुल 6 महीने का। तो उस लेडीज़ ने बोला कि आप जाइए, दोनों बच्चों को लेके बाहर बैठिए, तो मैं खाना बना लेती हूँ उतने। तो देखिए दोस्तों, वो लेके बैठ गए, वो बाहर बैठे थे और कुछ ही देर में धमाका हुआ और उनकी वाइफ उस हादसे का शिकार हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं। अगर हमको पता है ये सिलेंडर, उस लेडीज़ को पता था कि सिलेंडर लीक हो रहा है, इसमें से स्मेल आ रही है, उसके बावजूद भी उसने इस थोड़ी सी लापरवाही के कारण अपनी जान तो गंवाई ही सही, लेकिन अपने पीछे जो मासूमों को छोड़ गई। 6 महीने का बच्चा कितना होता है दोस्तों। मेरे भी दो बेटे हैं। जब मैंने उस चीज़ को सुना, उसको देखा, तो मैं अब इतना इमोशनल हो गई दोस्तों कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। कि देखो, हमें लापरवाही, कई लेडीज़ें लापरवाही कर देती हैं थोड़ी सी बचत के चक्कर में, थोड़ी सी कि नहीं तो इसमें पैसा लगेगा। मैं मानती हूँ कि शायद पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन नहीं दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही आपके साथ आपकी बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। 6 महीने के बच्चा कितना होता है। फिर उस आदमी ने बताया कि वो बच्चा मतलब वो तो डिप्रेशन में चले गए। उनके जो बड़े बेटे ने उनको संभाला, रोटी जैसी बनी उसने खिलाया, अपने पापा को संभाला, अपने छोटे भाई को भी संभाला दोस्तों। तो उस बच्चे का बचपन तो जहाँ उसे खेलने कूदने की वो थी, वो तो उस जिम्मेदारियों में फंस गए। अपने पापा को भी संभाला, अपने छोटे भाई को भी संभाल रहा है। जब वो बच्चे रो रहे थे स्टेज पे तो मैं रो रही थी दोस्तों, मेरे साथ आप लोग भी रो रहे होंगे जिस जो जो देख रहे थे, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं। जब मैं सोचती हूँ का ऐसा मेरे बच्चों के साथ हुआ होता, अगर मैं नहीं होती तो मेरे बच्चे क्या होते। तो मैं मेरी हाथ जोड़ के सभी लेडीज़ों से, सभी
उन सभी माँओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। थोड़ी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी तो ले ही लेती है, साथ में आपके पूरे बच्चों का पूरा भविष्य ही ख़राब कर देती है दोस्तों। उनका बचपन छीन लेती है। अब जो एक माँ प्यार कर सकती है दोस्तों, कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये चीज़ सच्चाई है। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी अपना ध्यान रखें, एक लापरवाही ना करें दोस्तों। इसी के साथ मुझसे तो अब ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे वही बातें और वही चीज़ सब याद आ रही है दोस्तों। इसलिए बस अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लापरवाही ना कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि मेरी बात सही है या गलत। नमस्ते।